हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इससे पिछले की वीडियोस में हमने तीन टेंस के बारे में बात कर रखा है, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज की वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी से इंग्लिश हम कैसे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, यानी इस टेंस में पहचान आपको कैसे करना है कि जो हमारा टेंस है, ये सेंटेंस है, वो जो हमारा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो इस टेंस की खास बात ये होगी कि इस टेंस में आपको रहा है, सेंटेंस के आखिरी में सबसे लास्ट में रहा है, रही हूँ, ठीक है, रहे हैं, ये शब्द मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें आपको जो है अतिरिक्त दिया रहता है समय। इसके साथ आपको क्या दिया रहेगा? समय दिया रहता है कि इतने समय में ये काम हुआ, है ना, इतने समय में ये काम हुआ, यानी समय आपको साथ में दिया रहेगा। जैसे कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 बजे क्या है? समय है, आपको इसमें टाइम दिया रहेगा। और जब टाइम दिया रहेगा तो वर्मा टेंस कैसे हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी अंग्रेजी कैसे बनानी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले रूल है, आपने इससे पहले कि अगर टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से टेंस को कर पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनानी है अंग्रेजी अफर्मेटिव सेंटेंस में? तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें जो है आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो आपको लगानी हैज़ और हैव। क्या लगानी है? हैज़ और हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। उसके बाद इसमें बीन लगाना होता है। पहले सब्जेक्ट फिर हैज़ है फिर बीन, और उसके बाद फिर इसमें वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लिखना होता है, और फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। फिर इसमें लगता है सिंस या फिर फॉर। क्या लिखना होता है? सिंस या फिर फॉर। अब देखो, सिंस और फॉर लगता है समय के लिए, टाइम के लिए ना। टाइम कैसा होगा तो उसके लिए सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ये हम समझते हैं। सिंस और फॉर, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको टाइम लिखना होता है। अब यहाँ पे समझिए किसके साथ सिंस लिखेंगे और किसके साथ फॉर लिखेंगे। ठीक है, तो सिंस हम उसके साथ लगाएंगे जब हमको समय जो है ऐसा दिया रहे कि जैसे कि सोमवार, मंगलवार, महीनों के नाम दिया जाए, दिनों के नाम दे दिया जाए ना। जैसे डेज, डेज नेम, इसमें नेम होगा, ठीक है, मंथ नेम, ठीक है, ऐसे, ठीक, इस तरीके से आपको नेम दिया जाए। ईयर नेम, जैसे 1958, तो ये क्या है? ईयर्स नेम है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ये दिए जाते तो उसके साथ क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे, है ना। रात से, दिन से, डे नाइट, है ना, मंगलवार से, बुधवार से, है ना, 2 दिन से, अगर आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर आपको डेज की जगह पे नंबर ऑफ डेज दे, यानी कि जैसे 2 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 1 डेज, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 6 आवर, ऐसा करके आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इस तरीके से अगर आपको दे तो उसके लिए आपको लगाओगे फॉर, है ना। और इसमें एक और कंसेप्शन याद रखना कि इसमें अगर बजे आता है, क्या आता है? बजे, ठीक, तो उसके 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, ऐसे करके आएगा तो उसके लिए सेंस लगाओगे। ज़्यादातर इसमें क्या होता है? ज़्यादातर इसमें मैथ के जो नंबर्स दिए रहेंगे, इसमें क्या दिए रहेंगे? मैथमेटिक्स के नंबर दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब किस में दिए जाएंगे? फॉर में। अगर फॉर लगाना, कहीं पर अगर मैथ के नंबर तुमको दिख जाए तो फॉर लगाना। मिसकंसेप्शन क्या होंगे? 2। अगर आपको कोई सन, यानी कि जैसे 1955 दे दिया गया, 1945, तो उसके लिए आपको सेंस लगाना है। 2 बजे दे दिया गया तो आपको सेंस लगाना है। तो ये केस आपको याद रखना है, किसके साथ सेंस लगेगा, किसके साथ फॉर लगेगा। सेंस लगेगा जितने भी मैथमेटिक्स के नंबर आएंगे, नंबर में 2 3 घंटे, 5 घंटे, 6 मिनट, 10 मिनट, ऐसा करके आपको दिया जाएगा तो आपको फॉर लगाना है। अब समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाना। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक अंग्रेजी, जिससे हम सुबह से खाना बना रहे हैं। हम सुबह से खाना बना रहे हैं, तो हम का हो गया वी, और वी के साथ देखो, मैंने आपको इससे पिछले के सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि आपको सब्जेक्ट किसके साथ? हैज़ हैव लगाना होता है। तो हमने बात किया था हैज़ लगाते हैं ही, सी, इट के साथ, और हैव लगाते हैं यू, वी और दे के साथ। तो यहाँ पे क्या है? हम यानी वी के साथ लग जाएगा हैव। फिर उसके बाद आपको बीन लगाना रहेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी एनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है? बनाना, बनाने का होता है मेक, तो एनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? मेकिंग, और खाने का हो जाएगा फूड। उसके बाद आपको क्या लगना था? सेंस या फिर फॉर। तो सुबह है, तो सुबह किस में आ गया? ये क्या है? एक मतलब कि सुबह नाम है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेंस लगाएंगे हम, ठीक। सेंस क्यों लगाएंगे? क्योंकि सुबह इसमें आता है, ठीक है, सेंस। और फिर सुबह का क्या होगा? मॉर्निंग, सेंस मॉर्निंग। तो ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे 2 दिन से किताब पढ़ रहे हैं। वे 2 दिन से किताब पढ़ रहे हैं, तो वे का हो गया दे, और दे के साथ आपको क्या लगाना है? हैव लगाना है ना। दे हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब में पढ़ना, आईएनजी फॉर्म वर्ब रीडिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी किताब का क्या हो जाएगा? बुक,
और फिर उसके बाद 2 दिन है, तो हमने क्या बताया मैथमेटिक्स के नंबर हो तो क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, तो फॉर और 2 दिन का हो जाएगा 2, डे का दिन का डेज, ऐसे करके आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपने अफर्मेटिव में सीख लिया कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश आप कैसे बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए अब हम समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे देखिए, नेगेटिव तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक, फिर आपको हैज़ और हैव, फिर आपको इसमें नॉट भी लगाना है, ठीक, हैज़ हैव फिर नॉट और फिर लगाना है बीन, क्या हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसमें सिंस या फिर फॉर, है ना, और फिर उसके बाद हम लगाते हैं टाइम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ क्या करना है, हैज़ हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट, बाकी पूरा सेंटेंस जो होगा हमारा उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने पहले भी बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे किस पे, हैज़ हैव के बाद। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे वह सोमवार से, वह सोमवार से गांव में रह रहा है। ठीक है, तो वह का हो गया ही के साथ क्या लगाओगे, हैज़, सॉरी इसमें नहीं वाला है, गांव में नहीं रह रहा है, यहाँ पे नहीं, ठीक, यहाँ पे लगा दिया नहीं रह रहा है। तो ही हैज़ और फिर हैज़ आपके बाद क्या लगाना, नॉट लगाना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नॉट, तो ही हैज़ नॉट और फिर उसका रहने का हो जाएगा लीव, आईएनजी जोड़ोगे तो लिविंग, और उसके बाद में का हो जाएगा इन, और गाँव का हो जाएगा विलेज, इन द विलेज, और उसके बाद आपको सोमवार का, सोमवार क्या हो गया, एक हमारा दिन का नाम है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंपल सी बात, तो यहाँ पे सिंस और उसके सोमवार का हो जाएगा मंडे, ऐसे करके आपको बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको हैज़ आपके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आती तो बार बार रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आती चली जाएंगी चीज़ें, बस एक बार दिमाग में घुसने की देरी है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ के अच्छे से और उसमें अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को याद करना है, किसी चीज़ में बेटर परफॉर्मेंस करनी है, तो हमको उस चीज़ को बार बार पढ़ना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है। जब बार बार रिवाइज बार बार पढ़ते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाती है। तो आइए समझते हैं आगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में बेसिकली आपको 3 नियम देखने होंगे, उन तीनों नियमों को आपको ध्यान से देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, ठीक, पहला रूल ये है कि अगर आपको सेंटेंस में, यही सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या जो शब्द है वो सबसे पहले लिखा है ना, क्या शब्द जो है वो तुम्हें सेंटेंस में सबसे पहले लिखा मिल गया, तो इससे क्या पता चलेगा, वो सेंटेंस का आंसर जो हम यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए हम इस टेंस को बोलते हैं यस या नो टाइप वाले सेंटेंस, यानी जिस सेंटेंस का आप उत्तर जो है यस या नो में दे सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप 2 बजे दिल्ली जा रहे हैं, है ना, तो कहोगे नहीं, है ना, नहीं बोल दिया तो मतलब कि आप दिल्ली नहीं जा रहे, इससे यह पता निकला। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस में क्या सबसे पहले होगा, तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको जो हैज़ हैव है, उसमें आपको हैज़ हैव है वो सबसे पहले लिखना होगा। हैज़ हैव क्या करना होगा सबसे पहले, और बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा वो उसी तरीके से रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पर एक बार स्ट्रक्चर कि सबसे पहले आपने क्या कर दिया, हैज़ हैव लिख दिया। सबसे पहले आप हैज़ हैव लिख देंगे तो बचेगा क्या, हैज़ हैव आपने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद आप पूरा स्ट्रक्चर उसी तरीके से, यानी फिर सब्जेक्ट और फिर बीन, है ना, हैज़ हैव उठा के सिर्फ यहाँ से हमने आगे कर दिया, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फिर फॉर लगा देते हैं, और फिर लास्ट में हम टाइम लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे। अब एक सेंटेंस बना के भी देख लेते हैं, जैसे कि वे नहीं, पहले क्या लिखेंगे, क्या, है ना, क्या तुम 2 साल से बनारस में पढ़ रहे हो। ठीक, क्या तुम 2 साल से बनारस में पढ़ रहे हो, तो क्या आगे है तो क्या लगाओगे, हैज़ हैव आगे, तो तुम के साथ हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, क्या लगाएंगे, हैव, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या तुम की अंग्रेजी यू, और फिर क्या लगाएंगे बीन, और उसके बाद उनकी सेकंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब का क्या है पढ़ने का रीड, यहाँ पे रीड ना लगा के बनारस में कोई पढ़ रहा है, किताब थोड़ा ना पढ़ रहा, तो यहाँ पे स्टडी लिखेंगे। ठीक है, तो स्टडीइंग हो जाएगा, स्टडीइंग, फिर मे का इन द बनारस, इन द
बनारस, और उसके बाद 2 साल, तो 2 साल है नहीं, मैथ का 2 नंबर आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाओगे फॉर, और यहाँ पे 2 का हो जाएगा 2 ईयर्स। ठीक, ऐसे लगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से करके आपको वाक्य बनाने होंगे जब आपका सेंटेंस यस या नो टाइम में होगा, यानी क्या आपको सबसे पहले दिया गया यस या नो टाइम। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसी में कई बार होता है सेंटेंस में आपको नॉट दे दिया जाएगा, जैसे क्या तुम 2 साल से बनारस में नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह नहीं मिल जाए इसी सेंटेंस में, तो सिर्फ आपको एक काम करना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना रहेगा। बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी यहाँ पे क्या लग जाएगा नॉट। तो तुम 2 साल से बनारस में नहीं पढ़ रहे हो, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग इन द बनारस फॉर 2 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब हम इसका दूसरा रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा, तो रूल नंबर 2 ये होगा कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा था, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, है ना, विच, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जो शब्द आपसे प्रश्न पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछे, वो क्या होते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड्स अगर आपको मिल जाते कहीं सेंटेंस के बीच में, है ना, क्वेश्चन वर्ड आपको क्या मिलता है सेंटेंस के बीच में, अगर आपको मिल जाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड अगर आपको सेंटेंस के बीच में मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो है आपको सबसे पहले लिखनी है। इन क्वेश्चन की इंग्लिश क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखोगे, यानी सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हैज, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज, हैव, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। फिर पूरा सेंटेंस आपको इसी पे बना देना, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद सिंस या फिर फॉर लगाएंगे, और फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं, सिंस या फॉर के बाद टाइम, और टाइम के बाद क्वेश्चन वर्ड। इस तरीके से करके आपको इसमें स्ट्रक्चर होता है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन वर्ड लगा देना। तो एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, बस आपका यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि मैं मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा हूँ। ठीक, मैं मंगलवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये आपका सेंटेंस है। ठीक, तो देखो, तो क्यों का क्या हो गया, वाई। ठीक, तो वाई, और वाई के बाद क्या लगाओगे, तो क्वेश्चन मतलब हैज हैव लगाना, तो मैं के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हैव, फिर मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, सॉरी इसमें बीन भी लगाना होगा, तो बीन यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट के बाद। देखो क्वेश्चन वर्ड हैज है, सब्जेक्ट फिर बीन, अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने का हो जाएगा गो की आईएनजी लगाओगे गोइंग, और उसके बाद विद्यालय का स्कूल, गो टू स्कूल, और उसके बाद मंगलवार है तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा भाई, मंगलवार क्या लगेगा, सिंस, और मंडे मंगलवार का ट्यूसडे, है ना, तो TUSDY, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से करके आपको बनाना है। ठीक है, आई होप आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे आप बनाएंगे ये चीज़ें आपको भली भांति समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मैं स्क्रीन पे कुछ आपको टेंस दे रहा हूँ 60-70 है, बनाना आराम से, इनको बैठ के कोशिश करना, ट्राई करना। जो सेंटेंस हो जा रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे पास भेज सकते हैं, हम उनको चेक कर सकें, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।